बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम विद फर्स्ट ईयर फिजिक्स, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 79। अब पिछले लेक्चर के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बर्नौली इक्वेशन की पढ़ी और उसके अंदर देखा कि हमने एक रिलेशन बिल्ड किया बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी, कि जहां पे आपकी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। और इसी तरीके से जब भी फोर्स किसी भी चीज की लगती है तो वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसी तरीके से हमने देखा कि जब हमें चोट लगती है तो तब हमें जो है वो जो खून है वो बाहर की तरफ बहता है, क्योंकि ब्लड वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा जबकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। इसी वजह से वेन से बाहर की तरफ ब्लड का फ्लो होता है। तो आज हम बर्नौली इक्वेशन की तीसरी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वेंचुरी रिलेशन। अब इसके लिए भी हमने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप लिया, ठीक है। यहाँ पे उसका एरिया A1 है जो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो पाइप है उसका एरिया A2 है, A1 के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा कम है। अब अगर मैं देखूं कि फिर दोबारा से अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो हाइट हमेशा एवरेज मीन से लेते हैं, तो यहाँ पे भी हाइट उतनी, इस जगह पे भी हाइट उतनी ही, यहाँ पे भी ग्राउंड से उतनी ही हाइट के ऊपर पड़ा है। अगर हम बर्नौली इक्वेशन को यूज करें तो बर्नौली इक्वेशन हमें क्या बताती है, रो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH हमेशा इक्वल होगी प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब अगर मैं इस फिगर्स की बात करूं, इस तरह का हमारे पास अरेंजमेंट हो तो हमेशा अगर देखें तो यहाँ पे भी हाइट इक्वल, यहाँ पे भी हाइट इक्वल ग्राउंड से, तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि इस सिस्टम के अंदर हाइट इक्वल है, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि H1 को भी मैं H लिख सकता हूं और H2 को भी मैं H लिख सकता हूं। अब ये दोनों इक्वल हो गए और नॉन जीरो है, तो ये एक दूसरे के हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे क्या बना, P1 प्लस रो V1 स्क्वायर इक्वल होगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इधर से हमारा प्रेशर का डिफरेंस आ गया P1, ये P2 इधर आ गया माइनस P2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, और ये हाफ रो V1 स्क्वायर इधर चला गया और इधर से हाफ रो हमने कॉमन लिया तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब हमें बर्नौली इक्वेशन से हमें पता है कि A1 V1 यहां पे प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड की स्पीड का जो है यहां पे भी, और यहां पे जो प्रोडक्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फ्लूइड की स्पीड, इनके प्रोडक्ट दोनों जगह पे हमेशा इक्वल होंगे। मतलब क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 आ। इधर से हमें V1 स्पीड मिली, वो A1 A2 V2 ओवर A1। अब हम पहले देख चुके कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है कि एरिया ऑफ A1 जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है A2 से, तो हम क्या कहते हैं कि A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A2। तो अब अगर A1 ज्यादा है और वो जाके इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है, A2 V2 पे डिवाइड हो रहा है A1 जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, तो क्या होता है कि इनका प्रोडक्ट पहले जो कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाय बहुत बड़ी वैल्यू है, तो जब इस पे डिवाइड करेंगे तो V1 बहुत ज्यादा स्मॉल आ जाएगा जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा। तो अब अगर V1 को मैं 0 लिखूं तो इस वजह से हमें क्या मिला, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। V1 को हमने 0 रखा, तो ये जो रिलेशन है इसको हम वेंचुरी रिलेशन कहते हैं। और वेंचुरी मीटर ऐसी डिवाइस है जो कि फ्लूइड के स्पीड फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जो फ्लूइड की स्पीड
फाइंड आउट करने के लिए यूज होती है। तो ये जो डिवाइस है ये एक्चुअली इसी वेंचुरी रिलेशन के ऊपर काम कर रही है। तो वेंचुरी मीटर क्या करती है कि स्पीड ऑफ द फ्लूइड को फाइंड आउट करती है, और वो भी आपके किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसी रिलेशन के जिसको आपने वेंचुरी रिलेशन कहा। प्रणाली इक्वेशन की और उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 6.8। वो कहते हैं कि टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर। वो कहते हैं कि दो कश्तियां हैं, मैं फॉर एग्जांपल ये कश्तियां बना देता हूं, फॉर एग्जांपल ये कश्ती है और एक कश्ती ये है। अब ये कश्तियां जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन। दो कश्तियां, फॉर एग्जांपल मैं ये दो कश्तियां, अब मैं वो कहता है कि ये आगे की तरफ मूव कर रही है। अब ये आगे की तरफ मूव कर रही है तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे पानी जो है इधर से जितनी ये तेजी से आगे की तरफ जाएंगी तो इनके दरमियान जो है वो पानी की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। अब ये आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप दो किश्तियां हैं वो किसी दरिया के अंदर आप या किसी झील के अंदर आप चला के बेशक देख सकते हैं कि जैसे ही कश्तियां एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होती हैं तो यहाँ के इनके दरमियान से जो पानी है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो स्पीड जो है वो इन दोनों के दरमियान हाई होगी। अब अगर स्पीड हाई है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इनके दरमियान फ्लूइड की स्पीड ज्यादा, वहां पे प्रेशर क्या हो गया, कम। अब यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर ज्यादा है, तो फोर्स कहां पे लगनी है, हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। तो अगर इस किश्ती के ऊपर अगर मैं देखूं तो ये नीचे की तरफ मूव, हाई से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगी और इधर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये इस तरीके से मूव कर रही है, दरमियान में स्पीड ज्यादा प्रेशर कम, तो क्या होगा कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में फोर्स, तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी एक्चुअली बर्नौली इक्वेशन की सेकंड क्वेश्चन जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड था कि जैसी किश्तियां आगे की तरफ मूव कर रही हैं इनके दरमियान जो है वो फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। अब ज्यादा प्रेशर है दोनों तरफ, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो वो एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, पुल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक हो गया। तो ये तो आपका था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6.8। अब जरा जाते हैं 6.9 के लिए। अब शॉर्ट क्वेश्चन 6.9 को मैं सेकंड एप्लीकेशन के अंदर भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक दफा दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो स्पीड ऑफ एयर यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हवा आपकी मूव कर, अब आपकी ये बॉल है, क्रिकेट बॉल है, अब वो इस तरीके से स्विंग कर रही है कि इधर से ये डायरेक्शन है और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये। अब क्या होगा कि स्पीड ऑफ द एयर भी इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, जबकि आपका जो बॉल है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये दोनों स्पीड ऐड होगी, यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन है वो एयर की डायरेक्शन के अंदर है तो वो ज्यादा तेजी से मूव करेगी, तो स्पीड ऑफ एयर यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसकी मोशन है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ एयर क्या हो जाएगी, कम। अब यहाँ पे स्पीड ज्यादा, यहाँ पे स्पीड कम, यहाँ पे अगर स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड कम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आप
फोर्स किस डायरेक्शन में लगी है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम, तो इस डायरेक्शन के ऊपर फोर्स लगी। तो अब बॉल ने जहाँ पे मूव करना था यहाँ पे, अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगी, तो अब कार जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल जो है वो इस डायरेक्शन में जाना था, अब उसके ऊपर फोर्स लगी तो वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसी को आप स्विंग ऑफ द बॉल कहते हैं। तो स्विंग जो है जो प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉल के अंदर, वो भी एक्चुअली बर्नौली इक्वेशन की जो दूसरी एप्लीकेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्विंग ऑफ द बॉल किस पे डिपेंड कर रहा है, बर्नौली इक्वेशन के असूल के ऊपर। अब उसके बाद अगला शार्ट क्वेश्चन नंबर है 6.10। अब वो क्या कहता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ अ कार इंजन। अब एक मोटर कार है, उसका कार्बोरेटर है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं कार्बोरेटर की जो रफ डायग्राम है वो मैं बना देता हूं। कार्बोरेटर इसी तरीके से होता है, इसी तरह का होता है। ये कार्बोरेटर होता है। अब यहां पे इसी के साथ कार्बोरेटर के साथ मैं इसको थोड़ा सा खुला करके बना देता हूं। तो अब इसी के साथ फ्यूल जो है कनेक्टेड होता है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका फ्यूल है और ये इसी के साथ कनेक्टेड होता है यहां पे। तो होता क्या है कि कार्बोरेटर जो है ये इसी तरीके से कार्बोरेटर ऑफ कार इंजन, और ये भी आपका किसी तरीके से बर्नौली इक्वेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। अब यहां पे देखिए कि कार्बोरेटर ऑफ कार इंजन में जब इंजन चलता है तो स्पीड जो है वो गैसेस की, एयर की गैसेस जो है एयर और बाकी जो गैसेस हैं उसकी स्पीड जहां पे एयर कॉलम के अंदर कार्बोरेटर के अंदर जहां पे स्पीड ज्यादा हो जाती है, जहां पे स्पीड ऑफ द गैसेस ज्यादा, अब गैसेस ज्यादा जहां पे जो एयर गुजर रही है या गैसेस जो उसके अंदर जल रही हैं इंजन के अंदर, तो वो यहां से इधर से गुजर रही है और वो स्पीड के साथ उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो इस जगह पे आपकी जो गैसेस हैं, जो गैसेस का मिक्सचर है, यहाँ पे स्पीड उसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा था तो स्पीड कम, जैसी एरिया यहाँ पे कम हुआ तो स्पीड वैसी ज्यादा होगी। अब स्पीड ज्यादा तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, कम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ प्रेशर है कौन सा, एटमॉस्फेरिक। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है फ्यूल के ऊपर, और कोई प्रेशर यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है और यहाँ पे स्पीड बढ़ने की वजह से इससे कम प्रेशर हो गया। तो अब ये यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है। तो अब प्रेशर की डिफरेंस की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लग गई। तो ये फ्यूल जो है इसी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो फिर क्या करता है कि गैसेस का जो मिक्सचर है उसी के साथ फ्यूल जो है वो मिक्स होके इंजन की तरफ जाता है और इंजन क्या है वो जलता है और उससे फिर आपका इंजन चलता है। ठीक है। तो यहां पे फिर क्या हो गया कि आपका जो कार्बोरेटर ऑफ अ कार इंजन है ये भी बर्नौली इक्वेशन के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि जैसे ही कार्बोरेटर ऑफ कार इंजन से एयर का मिक्सचर गुजरता है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द एयर ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर कम। अब यहाँ पे ज्यादा प्रेशर, यहाँ पे कम प्रेशर, ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ जो है वो फ्यूल मूव करता है ज्यादा से कम प्रेशर के अंदर। तो इसी तरीके से जब यहाँ से हाई से कम जाता है तो फिर यहाँ पे वो इस हवा के साथ मिक्स होकर सीधा इंजन की तरफ चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।